खबरें जो सीधे जोड़ती हैं आपको हमसे, खबर ऐसी जो खबरदार कर दे, सच ऐसा झूठ को शर्मसार कर दे, बहस ऐसी हो जो बाहिसाब कर दे, बिना बदले बिना डरे सच दिखाएंगे हम, बोलता बिजनौर के साथ, बिजनौर की आवाज। आदाब, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बोलता बिजनौर में। बोलता बिजनौर का नुक्कड़ सभा एक ऐसा प्रोग्राम है जो जिला बिजनौर के हर आम और ख़ास आदमी को बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है। और आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ वो बिजनौर के तकरीबन हर घर में हर व्यक्ति से जुड़ी हुई एक संस्था है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ वर्धमान कॉलेज की। वर्धमान कॉलेज ने मुझे भी मेरे कॉलेज का टाइम याद दिला दिया। अब से 20 साल पहले कॉलेज में और आज के कॉलेज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत सारे युवा साथी हमारे साथ मौजूद हैं जो वर्तमान में राजनीति पर और देश की और प्रदेश की तमाम समस्याओं पर बात करने के लिए प्रखर रूप से बोलेंगे। और मैं बारी बारी से आप लोगों के पास आऊँगी, आपसे बात करूँगी। क्या नाम है आपका? मोहित जी। जो इस समय प्रदेश में मैं बात करती हूँ, चुनाव नज़दीक हैं, बिल्कुल चुनाव की तैयारियां हैं, तो आप किस रूप में देख रहे हैं राजनीति को? मतलब कौन सी सरकार को आप पसंद कर रहे हैं कि वो आए आने वाले समय में? देखिए, सरकारें तो आती जाती रहती हैं, परिवर्तन होता रहता है, लेकिन आज वर्तमान में हमारा प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश में आज कहीं ना कहीं सुरक्षा का माहौल महसूस कर रहे हैं। हम आज स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारों में क्या होता था, पूर्ववर्ती सरकारों में भी हमने कानून का शासन देखा है, हमने देखा है गुंडे बदमाशों के हौसले कितने बुलंद रहते थे। लेकिन आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो वर्तमान सरकार है उसने हमें एक सुरक्षित प्रदेश देने का काम किया है और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पूर्ववर्ती सरकारें गुंडे बदमाशों को संरक्षण देने का कार्य करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार में आपने देखा होगा कितने ही बदमाशों का एनकाउंटर हो गया, कितने बदमाश जेल में हैं या सब सरेंडर हैं, प्रदेश छोड़कर भाग गए। आज जितने भी अपराधी गुंडे बदमाश थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का काम सरकार कर रही है। तो हम तो सुरक्षा की सबसे पहले किसी भी देश प्रदेश और अपने स्वयं के घर के लिए भी सबसे जरूरी है सुरक्षा, और अब हम वर्तमान प्रदेश सरकार में स्वयं को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में फिर बीजेपी को देखते हैं? जी बिल्कुल, मैं बीजेपी को सपोर्ट करूँ। आपका क्या नाम? मेरा नाम दिव्यांशु चौधरी। सुरक्षा की तो बात हो गई, आप कौन सी चीज देखते हैं? मैं सरकार के तौर पर बीजेपी को देखता हूं, और इसमें विशेष तौर पर मैं बीजेपी क्यों चाहता हूं? बीजेपी इसलिए चाहता हूं क्योंकि अब विकास की दृष्टि से देखें, चाहे हाईवे का विकास हुआ हो या फिर अन्य चीज़ों का, तो काफ़ी अच्छे स्तर पर विकास का कार्य चल रहा है। और दूसरी बात, बेरोजगारी का हम नाम लेते हैं, परंतु बेरोजगारी एक दिन में जाने वाली चीज़ नहीं है। बेरोजगारी, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या लगभग 147 के जितनी भी है, अपना 140 करोड़ के लगभग पहुंचने वाली है या हो गई है। तो सरकार ने कोरोना की पिछली स्थितियों को देखते हुए काफ़ी लोगों को मतलब खाद्य दृष्टि से काफ़ी मतलब सुविधा पहुंचाई है। तो इसलिए सरकार हमारी प्रगतिशील है, और ऐसी प्रगतिशील सरकार सभी के लिए आवश्यक होती है। प्रगतिशील है, इसका मैं एक उदाहरण और आपको देती हूँ विकास का, कि 2020 में 94th स्थान पर था भुखमरी में देश, अब 101 नंबर पर। देखिए, इसका मुख्य कारण पिछली अभी महामारी हुई है। महामारी भी हो सकता है, क्योंकि जो प्राचीन व्यवस्था चल रही थी, अपनी पुरातन व्यवस्था चल रही थी, जब कोई नया आपदा आती है तो पुरानी व्यवस्थाओं पर फर्क डालती है और एकदम से मतलब प्रबंधन नहीं हो पाता, प्रबंधन पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये कारण हो सकता है। आपको क्या नाम है? मिथुन जी, क्या कहना चाहेंगे? कैसी सरकार चाहिए आपको प्रदेश में? देखो जी, इससे बेहतर तो सरकार है ही नहीं है। सुरक्षा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी से जो चल रही है। लेकिन सुरक्षा के अलावा और भी बहुत मुद्दे हैं। सुरक्षा के अलावा देखो जी, रही किसानों की बात, पेमेंट के लिए बोलते हैं किसान नेता। किसान के बारे में मैं कहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में एक ही मिल रही है पेमेंट के लिए, इससे अच्छा पेमेंट हर साल मिल रहा मुझे। मैं भी किसान का 10 महीने से किसान बैठे हुए हैं, जगह जगह बैठे हैं। वो आप MSP के लिए कहते हैं कि हमारी ज़मीन चली जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। मैं भी किसान का बेटा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ ज़मीन हमारी चली जाएंगी। और ये MSP है, हमारे धान नहीं बिक रहा। अभी इतने 4 सेंटर नजियाबाद में लग चुके हैं अभी धान के, 50 कुंटल और कम से कम 300 कुंटल रोज के वो उन पर मुंजी तुलेगी है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आप भाजपा को समर्थन दे रहे हैं? जी बिल्कुल। आपका क्या नाम है भाई? शशिकांत वालियान। शशिकांत जी, आप क्या कहेंगे, कैसी सरकार चाहिए आपको? सरकार तो जी ऐसी चाहिए जैसी योगी जी की है। क्या खास बात है? खास बात ये है, गुंडे अंदर हैं जेल में या ऊपर हैं। हाँ, किसान भी सुरक्षित है, चोरी नहीं हो रही, लूट नहीं हो रही, डोरी नहीं खुल रही, किसी के भैंस सबूकी नहीं खुल रही, गाय नहीं खुल रही, भैंस नहीं खुल रही। अच्छा। हाँ, गुंडागर्दी चरम पे थी पूर्ववर्ती सरकारों में।
अच्छा, गाय का मुद्दा ये एक लेकर आए हैं। गाय के मुद्दे पर कोई बोलेगा? आप बोलेंगे? क्या नाम है? गाय को लेकर जो प्रदेश में या देश में जितनी भी जो भी परिस्थितियां रही हैं, मॉब लिंचिंग हुई है या गौ आश्रम बने हैं, तो उन सबको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? वो एक सरकार का बहुत अच्छा कदम है। पहले गाय माता को कोई भी मतलब कि एक समुदाय के लोग बुच्चड़ खानों में ले जाकर काट देते थे, उनकी इज्जत नहीं होती थी, ऐसी ही फिरती रहती थी गायें। अब सरकार ने गौशाला खुलवाई है तो सड़कों पर गाय घूमने के बजाय अब गौशाला में है। और लेकिन गौशालाओं में आपको पता है कि गायों की क्या स्थिति है? आपने खबरें सुनी? हमारे पास में ही एक जलालाबाद में गौशाला, बहुत बढ़िया स्थिति है वहाँ। अच्छा, ये नजीबाबाद वाला? हाँ जी, नजीबाबाद के पास। चलिए, गौशालाओं का भी समर्थन है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? शिवम चौधरी। शिवम, कैसी सरकार चाहिए आपको? मतलब वोट है आपका? वोट अभी नहीं है। अच्छा, फिर भी सरकार कैसी देखते हैं? बीजेपी चाहिए। क्या खास बात है बीजेपी? खास बात है, एक तो जो बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं है। हाँ। अभी पुलिस की भर्ती निकल रही है, दरोगा की निकली। हाँ। और मतलब पहले से रेलवे की हुई, क्लर्क की निकली। हाँ। पर मेहनत तो करनी नहीं, बस नौकरी चाहिए, बेरोजगार चाहिए। किस तरीके की सरकार देख रहे हैं प्रदेश में? अरे तो सरकार तो यही सही है वैसे, मगर तेल नहीं हमारा जाना 50 रुपए में यहाँ जाते थे हम रोज। अब 50 में क्या, आप तो 100 में भी ना घर जाते वापिस। कहाँ रहते हो? शादीपुर। शादीपुर से आते हैं। इन्होंने महंगाई का मुद्दा निकाला, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम और रसोई घर के जितने सामान होते हैं उनके दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों में भुखमरी आप देखिए 101 नंबर पर पहुंच गई है। आप लोग कह रहे हैं कि हमें बीजेपी की सरकार चाहिए। हाँ, जैसे एक क्लास में 40 बच्चों की बैठने की क्षमता होती है, अगर एडमिशन 80 होंगे तो कहाँ बैठेंगे? व्यवस्थाएं हैं, जनसंख्या पर रोक लेनी चाहिए, जो कानून महत्वपूर्ण है। जनसंख्या पर इस टाइम नियंत्रण की बहुत ज़्यादा जरूरत है। एक सरकार भी कहाँ तक रोजगार दे सकती है लोगों को? दिन पर दिन करोड़ों बच्चे रोज पैदा हो रहे हैं, रोज इतने लोगों को रोजगार चाहिए, तो इसकी लेकिन जो बीजेपी के समर्थित लोग हैं वही कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करो तो ये सम्मानित किया जाएगा, ये सम्मानित किया जाएगा। फिर उनको किस दृष्टि से देखेंगे आप? ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग कहते हो, मतलब फिर भी 2 बच्चे तो कम, समर्थन देते, 2 बच्चे तो होने चाहिए। अब ये भी नहीं कहते कि 100 बच्चे एक, मैंने क्या, सब अल्लाह की देन होगी, तो अल्लाह की देन अगर वो होगी तो फिर अल्लाह की देन खाने में। अब जब बच्चे पैदा करने में तो अल्लाह की देन हो गई, और जब बात आई उन्हें राशन देने की तो फिर देन होगी सरकार की। तो 2 मोर्चों पर हम एक साथ बात नहीं कर सकते बिल्कुल भी। हमें इस एक जनसंख्या नीति को हमें अपनाना होगा, और एक तभी वातावरण देश के अंदर बनेगा कि हम सबको रोजगार देंगे, अच्छी व्यवस्थाएं देंगे, अच्छी स्वच्छता होगी, अच्छी शिक्षा होगी। इसी के साथ अगर हम जनसंख्या भी इसी क्रम से बढ़ती रही तो फिर हमें ना तो नौकरी मिलने वाली, ना हमें स्वास्थ्य सेवाएं मिलने वाली। महंगाई एक की ऐसी बात है, पहले विकास नहीं था, महंगाई बढ़ेगी तो विकास भी देखने को मिलता है। पहले हम दिल्ली जाते तो हमें 4-5 घंटे लगते थे, अब हमें 2 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो वही हम जो हमारा पेट्रोल पहले 3000 का लगने वाला था, वो उसमें 1500 लगता है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, विकास है तो महंगाई बढ़ेगी, उस चुनौती को हमें स्वीकार करना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा था कि जिनके 2 बच्चों से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, चुनाव लड़ने में भी दिक्कत आएगी। तो इसका मतलब एक जनसंख्या नीति बननी चाहिए, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, वो सिर्फ एक जुमला बन के रह गया। आप बताइए। देखिए, बिल्कुल इस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए, और सरकार ने भी कहा है, और उन्हें मैं तो सरकार से कहूंगा कि बहुत जल्दी, अति शीघ्र, बल्कि चुनाव से पहले ही ये घोषणा कर देनी चाहिए थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। तो ये कहीं चुनाव के लिए तो नहीं था? देखिए, ऐसा है, अब कोरोना काल ने हमें दिखाया कि हमारे देश में किस तरह की परिस्थिति, अगर अचानक से कोई महामारी आती है तो किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। आपने देखो, पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था, तो महामारी में देखने को मिला कि बड़ी जनसंख्या है, अनियंत्रित जनसंख्या हमारे देश में हो रही है, तो कहीं ना कहीं मेडिकल सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, अन्य समस्याएं उत्पन्न कर रही है। तो सरकार ने उस कोरोना काल के बाद में ये उनके ध्यान में आया कि हमें यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, तो तुरंत उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए कहा भी सरकार ने। मैं तो सरकार से गुजारिश करूंगा कि अति शीघ्र इसको लागू कर दें, तो देश के लिए और प्रदेश के लिए बहुत अच्छा होगा। कोरोना काल में जो भी हालात हुए, उसमें चाहे जिले के हालात हों, चाहे प्रदेश के या देश के, लॉकडाउन हुआ, उसमें मजदूरों के साथ जो हुआ, बड़े स्केल पर पलायन हुआ, उसमें कितने लोग मारे गए, उसको किस नजरिए से आप देखते हैं? लगा कि सरकार व्यवस्था कर पाई है लोगों के लिए? मैडम, एक चीज़ हुई है इसमें, सरकार ने जैसे लॉकडाउन लगा दिया तो विपक्ष को भी एक भूमिका निभानी थी अपनी, मगर लोगों को भ्रमित करा गया कि लॉकडाउन लग गया, तमाम तरीके की जो समस्याएं थी, मतलब एक ऐसा भ्रम फैला दिया कि अब यहीं मर जाओगे, यहाँ से निकला नहीं जाने का, घर नहीं पहुँच पाओगे, तो लोगों में एक घर भागने की दौड़ लग गई।
मगर आपने देखा होगा कि हमारी सरकार ने इतने जगह जगह पे जो शिविर लगाए और मदद की, राशन की व्यवस्था करी, 1500 रुपये दिए थे, नहीं पैसे भी दिए और जगह जगह अनाज वितरण हुआ और खाने पीने की व्यवस्था हुई। तो ऐसी कोई समस्या नहीं हुई। बस थोड़ा सा विपक्ष ने जो भ्रम फैलाया था उसमें भाग दौड़ में हुई, जो एक जगह से दूसरी जगह पे भाग दौड़ में ऐसा कुछ। तो आपको लगता है कि अच्छे दिन आ गए हैं देश के? अब आ भी गए और आने वाले समय में इससे भी अच्छे दिन। 94 से 101 नंबर पर देश आ गया भुखमरी में, आपको लगता है अच्छे दिन आ गए? 94 से 101 नंबर पे आया है। पिछले 2 साल से कोरोना की इतनी बड़ी त्रासदी हुई है पूरे विश्व में। हमारा देश 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है और शायद ही जैसे हमारा उत्तर प्रदेश है, लगभग 20 देश होंगे इतनी जनसंख्या के, जो जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है। तो इतनी जल्दी कवर करा है हमारे देश ने। और कल ही ये 100 करोड़ वैक्सीनेशन कंप्लीट हुआ है, ऐसा अभी तक किसी देश में नहीं हुआ। लगभग आने वाले और 1-2 महीने में हम अपने देश में संपूर्ण वैक्सीनेशन करवा पाएंगे। अच्छा, कोरोना काल गुजरा, लॉकडाउन गुजरा, लोगों की नौकरियां चली गई, रोजगार खत्म हो गए, तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि सामान सस्ते में मिलने लगे। लोगों का जो मनोबल टूट गया है, जो लोग व्यापारिक रूप से कमजोर हो गए हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन अब ये हो गया है कि जो सिलेंडर 500 में मिलता था वो 1000 में मिल रहा है। पेट्रोल के दाम आप देखिए 100 रुपये पर लीटर पहुंच गए हैं। तो आपको लगता है कि विकास हुआ है, अच्छे दिन आए हैं लोगों के? जी, विकास लोग ही बताएंगे विकास हुआ कि नहीं हुआ। विकास हुआ, परंतु ऐसा होता है जब कभी समस्या आती है, कोई भी समस्या आती है, मान लीजिए कहीं भी बाढ़ आती है या कोई भी आपदा आती है, तो वहाँ एक नए सिरे से उत्थान होना शुरू होता है, नए सिरे से सृजन होना शुरू होता है। फिर नए सिरे से सृजन शुरू होता है तो फिर वहाँ मतलब पहले सब खत्म हो जाता है फिर शुरुआत नहीं, कुछ बच जाता है, उसके बाद फिर जो रह गया है उसे उठाने के लिए काफ़ी प्रयास करने पड़ते हैं। अब आप कह रहे हैं कि भुखमरी है, परंतु आप ये नहीं कह रहे कि फ्री राशन बांटा गया इतनी सारी जनसंख्या को, कहीं बांटा गया? इसके अलावा योगी सरकार ने अगर योगी सरकार ये स्टेप फ्री राशन बांटने का नहीं उठाती तो काफी लोग मरते। कहाँ बटा फ्री राशन? जी, हमारे यहाँ बटा, सभी जगह बट रहा है। किसने बांटा? ग्राम पंचायतों में बटा, शहरों में। पर यूनिट कितना अनाज मिल रहा है? लगभग 5 किलो मिल रहा है। तो आपको लगता है कि सिर्फ 5 किलो अनाज 1 यूनिट के लिए सफिशिएंट है? जी, एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, परंतु काफी पर्याप्त भी है। जो वो खरीदते वो फ्री में मिल रहा है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं अनाज तो फ्री में दे दिया, बाकी चीजों के पैसे बढ़ा दिए, रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल। एक बात मानने वाली है, अगर सारी चीजें फ्री कर देंगे देश की अर्थव्यवस्था होती है। देश की अर्थव्यवस्था अगर ये चीजें फ्री कर दी तो देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ेगा। और फिर जो सुरक्षा के लिए लगता है खर्च, वो हमारे बाहर फिर विदेशी शत्रु हम पर आक्रमण कर देंगे, तो देश की ढांचे को भी तो मजबूत करना पड़ता। इसलिए विकास हो रहा। अब जो कच्ची सड़कें होती थी आज वो पक्की हो गई हैं। और ऐसा नहीं है कि विकास नहीं होगा, विकास होगा, परंतु समस्याओं को एक समझकर सामना करना पड़ता है और कर भी रहे हैं लोग। परंतु कुछ ये तुम्हारे अवधारणाएं फैलाई जा रही हैं कि ये गलत बातें फैलाई जा रही हैं कि योगी सरकार के प्रति, परंतु एक अच्छा विकास चल रहा है और अच्छा विकास चलेगा भी। योगी सरकार इसका पर्याय बन चुकी है। आपको लगता है कि विकास हुआ है देश? विकास तो हुआ है, पर क्या नाम है, ये सरकार ठीक भी है, पर किस हद तक महंगाई तक ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्होंने, बीजेपी वालों ने बिल्कुल आम जनता को पागल बनाया है। सब्सिडी देंगे तुम्हें, सब्सिडी के नाम पे शुरू में दी, उसके बाद बंद कर दी। बिल्कुल सब्सिडी नहीं मिली किसी चीज़ में। गैस सिलेंडर देख लो आप, पेट्रोल के दाम देख लो, सब चीज़ देख लो। और जो ये किसान के जो बिल आए हैं ये कुछ हद तक ठीक हैं और कुछ हद तक गलत भी हैं। ऐसा नहीं है कि किसान से कोई ज़मीन छीन लेगा, किसान का भाई ज़मीन नहीं छीन सकता। डोल के ऊपर राड़ हो जाती है हमारे यहाँ, सिर फाड़ दें एक दूसरे का। तो लेकिन 10-11 महीने से किसानों के लिए बिल्कुल उदासीन रवैया भी तो है ना सरकार का? हाँ है, तो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही सरकार, ये तो है। तो ये सही है, इतना बड़ा आंदोलन कुछ तो करना चाहिए। बात करनी चाहिए। किसान नेताओं से तो सरकार ने कहा कि आप बात करो, वो बात करना 11 बार बात हुई और विफल हो। तो क्यों नहीं? ये तो किसान नेताओं की गलती है, क्यों बात नहीं कर रही है? जब सरकार कह रही है कि कानूनों में अगर कुछ गलती हो तो हम उसमें संशोधन कर देंगे, तो ये क्यों फिर अपनी बात पड़े हुए हैं? संशोधन, अगर उसमें कुछ गलती है तो संशोधन कर देगी सरकार, तो ये करवाने को तैयार क्यों नहीं संशोधन?
अच्छा, आपको क्या लगता है कि किसानों के लिए सरकार का क्या रवैया है, ठीक है गलत है? रवैया, पहले मेरे जो बड़े भाई थे अगर वे गेहूँ बेचने जाते थे तो 5 से 6 दिन मंडी में लग जाते थे। अभी जो हम गेहूँ बेचने गए तो दिन के दिन हमारे गेहूँ बीच गए और अगले दिन हमारा पेमेंट भी आ गया। हमें तो कोई आपत्ति थे नहीं। तो आपको लगता है अच्छे दिन आ गए? बिल्कुल, हम छात्र हैं, हम कोई ना तो किसी पार्टी के हैं ना किसी में हमसे कहा, हमें पता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो हम सही बोल रहे हैं, किसी पार्टी की तरफ से बोलने की नहीं। अच्छा, आप लोग स्टूडेंट हैं तो मैं थोड़ा एजुकेशन पर बात करूंगी। क्या बदलाव आया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एजुकेशन पर? देखिए, आज जो शिक्षा की स्थिति है प्रदेश सरकार में कहें या केंद्र सरकार में कहें, जब से केंद्र सरकार में मोदी जी की सरकार भी आई है तो शिक्षा में कहीं ना कहीं सुधार देखने को मिला है। और चूंकि मैं बिजनौर का निवासी हूँ और बिजनौर विधानसभा में रहता हूँ, इसलिए बिजनौर की बात करूँगा। अपने बिजनौर में भी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास सोहेड़ी में हुआ है और अभी मंडावर क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय भी बन रहा है, जिसके लिए ऐसा सुनने में आ रहा था कि हमारी जो आनंदीबेन पटेल जी हैं वो आने वाली थी, लेकिन वो आ नहीं पाई उसका शिलान्यास करने के लिए। और पहले शिक्षा में क्या था, शिक्षा में पहले खूब ठेका प्रथा चलती थी, पैसे दिए और पास हो गए। पहले अखबारों में फोटो छपते थे कि लोग टिप्पणी कर रहे हैं, अखबारों में फोटो छपते थे कि वहाँ से पर्चियाँ पकड़ा रहे हैं खिड़कियों से। लेकिन आज परीक्षा और परिणाम में पारदर्शिता देखने को मिल रही है। आज बिल्कुल साफ सुथरी शिक्षा व्यवस्था है और चूंकि हम विद्यार्थी हैं और हम सब विद्यार्थी पढ़ते हैं कि हम अच्छा रोजगार करें, आज नौकरियों में भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता देखने को मिल रही है। पिछली सरकारों में ठेका प्रथा चलती थी, 15 लाख दो 10 लाख दो और नौकरी को पाओ। आज की वर्तमान सरकार ने जितनी भी भर्ती की है उनमें पूर्ण पारदर्शिता पाई है। जो मेहनत करने वाले छात्र हैं, जो पढ़ने वाले छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, उनको सम्मान भी सरकार कर रही है और उनका उज्जवल भविष्य बिल्कुल प्रदेश में होगा। अभी लैपटॉप योजना ये कल परसों का है, योगी जी ने शुरू की है, जो अखिलेश की थी उसी पर अपना फोटो चिपका दिए हैं। देखिए, सरकार तो आती रहती है। ये एम्बुलेंस में भी हुआ है और पुलिस की जो गाड़ियां होती हैं 100 नंबर, उन सबके नंबर चेंज करके, मतलब योजनाएं वो हैं और उसमें एक एक नंबर में वर्ड्स में चेंज कर दिया गया। देखिए, कुछ मूलभूत आवश्यकताएं समाज की होती हैं। अब सरकारें तो चलती रहती हैं, क्या हम खाना बंद कर देंगे अगर आज हम भाजपा की सरकार में? आपको लगता है कि लैपटॉप वितरण मूलभूत आवश्यकता है इंसान? देखिए, जब स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, आजकल टेक्निकल जमाना है, तकनीकी चीजों की आवश्यकता है। आजकल सब कुछ IT के अकॉर्डिंग चल रहा है, सारी चीजें आजकल कंप्यूटर का सारा मामला हो रहा है। तो जब लैपटॉप विद्यार्थी चलाएंगे तो जरूरी उनके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट होंगी और वो अच्छा भविष्य अपना बना पाएंगे। अच्छा, ये मेडिकल जो बना है सोहेड़ी में, ये तो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हो गया था, अप्रूव हो गया था, तो इसमें योगी जी का क्या योगदान हो गया? योगी जी का योगदान है, उनका तो झूठ था, ये करके दिखाएंगे, बन के दिखाएंगे, तैयार हो गया। अच्छा, कोई तो हमें बता रहे थे, हिंदू समाज के लोग थे, कि इन्होंने कनागत में शिलान्यास कर दिया, ये तो बड़ा अपशगुन होता है। आप कितना सहमत हैं? हाँ जी, जैसे कनागत में खाना ना खाते क्या, कोई भूखा थोड़ी रहे, सब चीज के हिसाब है, शिलान्यास हो गया, बहुत अच्छी बात है। और ये तो विकास का कार्य है, मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो जितनी जल्दी सुविधाएं मिलेंगी उतना बढ़िया है। अच्छा, मुझे कोई ऐसी योजनाएं बताइए जो योगी जी की स्वयं की योजनाएं हो, जो पहली सरकारों में ना रही हूँ और उन्होंने शुरू की। आपने कहा कि सपा सरकार ने ये दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे बिजनौर के सांसद थे, उन्होंने खुद जमीन को चिन्हित किया है और मैं भी खुद गया था और मैं भी लखनऊ उनके साथ में था, तो मैंने भी देखा साहब, उन्होंने बहुत प्रयास करा। ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ सरकार सपा वालों ने करा है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगर मैं बिजनौर के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बात करूं, भाजपा के प्रतिनिधि हैं, आपके जो विधायक हैं, हाँ जी, कहीं दिखाई नहीं देते। लोगों की बड़ी शिकायत है कि विधायक और विधायिका कहीं दिखाई नहीं देते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कोई भी अपनी समस्या लेकर उनके आवास पर जाता है तो समस्या का समाधान नहीं, आवास पर तो मिलेंगे लेकिन क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं देते। नहीं, वो तो अभी छितावर में एक झील पड़ी थी बहुत पुरानी, 40 बीघे की, वो छितावर में झील का पूर्ण उसको बढ़िया करके बनवाया उन्होंने। विधानसभा का हमारी, और आप कह रही हो कि आपका क्वेश्चन था कि वो कहीं नहीं जाते। आप रोजाना उनका रोज शेड्यूल रहता है, 10 से 5 और रात के 7-8 भी बजते हैं। उन्होंने एक चलाया कि अयोध्या दर्शन के लिए उन्होंने चलाया है, आंख बनने का कार्य हर महीना, और वैष्णो देवी के लिए बस जारी है। ऐसे नए नए काम हमारी सदर विधानसभा से देखने को मिल रहे हैं जो आज तक हमने देखे ना सुने, जो काम हमारे विधायक जी कर रहे हैं। और अभी आप जाके कहीं भी देख सकते हो, कुछ भी सुन सकते हो, चिकित्सा क्षेत्र घुमाना, गरीबों की योजना। और जिस समय सारे के सारे समाजवादी और विधायक अंडरग्राउंड थे, उस समय गांव गांव जाकर अनाज वितरण, सब्जी वितरण करने का काम हमारे सदर विधायक मौसम चौधरी जी ने किया है। अच्छा, आप लोग यूथ हैं, आपकी सोच एकदम नई होनी चाहिए और बड़ी लिबरल होनी चाहिए। तो मैं ये जानना चाहूँगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक विशेष ग्रुप हमेशा अपने आप को डरा सहमा हुआ महसूस करता है।
जी मुझे तो पता नहीं आप कौन से ग्रुप की बात कर रही हैं जो डरा सहमा हुआ महसूस आपको कर रहा पता है कि मैं कौन से ग्रुप की बात कर नहीं रही हूँ? ऐसा है ना, हमने तो यहाँ देखा है सब लोग आज, पहले बहनें निकलती हुई डरती थी सड़कों पर जब निकलती थी, लेकिन आज किसी भी आप किसी वर्ग की बात करें, किसी भी वर्ग की बहन हो या किसी भी वर्ग की माताएं जा रही हों, रात के 11 बजे या 12 बजे भी जाएंगी तो वो बिल्कुल निडर होकर गुजरेंगी रास्ते से। हमको तो लगता नहीं कि कोई डर वाला लेकिन माहौल है। अभी हाल ही में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 70 रेप देश में रोज हो रहे हैं अब भी, और ये घटी नहीं है ये संख्या पहले से। ऐसा है, ये जो रेप केस आप बता रहे हो ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक बुराई भी है। सरकार का तो बनता ही है कि भाई अपराधों को रोकना सरकार का काम है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक बुराई भी है, और इस सामाजिक बुराई को हम तब तक दूर नहीं कर सकते जब तक कि समाज जागरूक नहीं होगा। और समाज समझेगा नहीं कि जो जैसे मेरी बहन है वैसे ही पराई जो बाहर रोड पर घूम रही है, कहीं बाजार में घूम रही है, वो भी मेरी बहन है। ये सामाजिक बुराई है, तो ये तो तभी घट सकती है जब हम इसको सामाजिक रूप से दूर करें। अच्छा, आपके कॉलेज से बिल्कुल लगी हुई कॉलोनी है जो बबली बहन के साथ जो भी अत्याचार हुआ, उनके साथ जो भी, उसे किस नजरिए से देखते हैं आप? गलत हुआ है जो भी हुआ है। तो ये आप कह रहे हैं कि सरकार में लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो ये बात तो यहीं सही साबित नहीं होती है। बिजनौर जैसा जो शांतिपूर्ण एरिया है उसमें इस तरीके के अपराध होना, अपराध जो हुआ गलत हुआ, बबली के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, मगर अगर एक अपराध ऐसा हो गया तो आप मतलब सरकार पर या एक कानूनी व्यवस्था पर दाग या धब्बा नहीं लगा सकते। सरकार ने इसका पूरा जो मुश्किल इंसाफ के लिए हुआ था तुरंत FIR कराई, जो आरोपी हैं वो भी जेल में हैं। तो एक ऐसी घटना से मतलब गलत तो है, मगर ये इस पर सरकार पर हम कोई दाग नहीं लगा सकते। वर्धमान कॉलेज के तमाम स्टूडेंट बोलता बिजनौर पर बोले, बड़ा प्रखर होकर बोले, बड़ा साफ बोले, और यहाँ देखकर ये लगता है कि भाजपा का पूरी तरह से यहाँ पर झंडा बुलंद है। लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि जनता किस सरकार को नई सरकार के रूप में चुनती है। बोलता बिजनौर आपको इसी तरह नुक्कड़ जगह जगह जाकर, गांव कस्बे में जाकर अपडेट देता रहेगा। आपसे फिर किसी नई जगह मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।